आइए हम सब सिर पे हाथ रखें और वचन में जाएंगे जल्दी से। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ आज का वचन जो लोग सुन रहे हैं उनके घर में आशीषों के डोर खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। और सच में पवित्र आत्मा जी आज से मेरे पिता इनकी आशीषें डबल हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा तेरे वचन को सुनने वाले, तेरा भय मानने वाले और तेरा आदर करने वाले लोग मेरे पिता परमेश्वर इस साल में आशीषों को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसको बोलो परमेश्वर तेरी ओर है। बोलो उसको परमेश्वर तेरी ओर है। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर मेरी ओर है। किसकी ओर है परमेश्वर? अरे विश्वास से बोलो, बोलो परमेश्वर मेरी ओर है। बोलो परमेश्वर हमारी ओर है। वो तो बाद में पता लगेगा किसकी ओर है। सारे बोलो हालेलुया। जब आप टाइथ नहीं देते तो परमेश्वर आपकी ओर कैसे हो सकता है? जब आप कहना नहीं मानते तो परमेश्वर आपकी ओर कैसे हो सकता है? कह रहा है जो कहना मानते हैं, पवित्रताई में चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, हर संडे चर्च आते हैं, वीरवार ऑनलाइन में आते हैं, परमेश्वर आपकी ओर है। चर्च आशीष में बदलेगा आपके लिए। आज हो सकता है कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसा बैठा हो जो डरा हुआ हो, घबराया हुआ हो, कोई बात ऐसी हो याद करके परेशान हो रहा हो कि पता नहीं मुझे उसका पैसा देना है या मेरे को इस समय ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है। परमेश्वर कह रहा है डरे नहीं, परमेश्वर आपकी ओर है। याद रखना बाइबल में लिखा, कह रहा है जब कहता परमेश्वर तेरी ओर है। एक जगह एक व्यक्ति नहीं मान रहा है कि वो डरा हुआ, इतना डरा हुआ कह रहा कि यीशु मसीह से रोज प्रार्थना करता है और रोज कहता है पापा मेरे को कर्जे वाले आगे, और रोज प्रार्थना करता है पापा हो कार लेने वाले आगे, और रोज प्रार्थना करता है पापा मेरा बेड लेने आगे, और पापा देखो कर्जे वाले आगे, देखो पापा वो आगे, देखो पापा वो आगे। एक दिन यीशु मसीह ने उसको कहा, कह रहा है जब तेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं तो तेरी कौन खाट खींच के ले जाएगा? कह रहा है यार काम का ही घबराई जा रहा है। समझ आया कि नहीं? कह रहा रोज कहता पापा ये आगे, पापा वो आगे, पापा ये आगे। अरे आगे तो क्या हो गया? कहता बेटे, कहता है कि आपको घबराना नहीं है, जो आपकी ओर है वो उनसे बड़ा है, उसका नाम यीशु नासरी है। आप कहते हैं किसी ने जादू टोना कर दिया, हमारा काम बांध दिया है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर का धन्यवाद हो और उस बंदे का भी धन्यवाद हो जिसने आपका काम बांधा, क्योंकि अगर ना बनता तो आप यहां आने नहीं वाले थे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, काम बंधा। तो उनके पास चाबी नहीं है आपका काम खोलने की, लेकिन मैं कह रहा हूं हमारी ओर परमेश्वर है और आपका काम खोलने की चाबी हमें दी गई है यीशु मसीह के नाम में। आपकी चाबी खुलेगी, आपका ताला खुलेगा, आपके बंधन टूटेंगे, आप आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। बस आज वचन को सुनना और मानना है। जो लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर पता नहीं क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता है वो लोग ध्यान से सुने। रोमिया 8:31 में क्या लिखा? रोमियो की किताब पढ़े कोई जन 8:31 में। हाँ सारे पादरी चाय पियो कंटिन्यू। हालेलुया। हाँ अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? हाँ। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? बोलो हालेलुया। क्या लिखा? अरे मैं इन बातों के विषय में क्या कहूं? कह रहे अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कर्जा कैसे हो सकता है? कह रहे हैं कि वो प्रॉब्लम कैसे आ सकती है जब परमेश्वर आपकी ओर है? इसका मतलब कह रहे हैं बहुत सारे लोग काउंटिंग करते हैं। आजकल सबसे ज्यादा परेशान औरतें ही करती हैं आदमियों को। वो क्या करती हैं? वो रोज बताती हैं, उनको काउंटिंग करती है। देखो पड़ोसी ने गाड़ी ले ली, पति कहता है ले ली तो क्या हो गया? ज्यादातर वो बताते देखो उसके घर में बेड भी है, सोफा भी है। जब पड़ोसन के घर में जाएगी हिमाचल वाली मीना, तो वहां जाएगी तो वहां गिनेगी जाकर, उसके घर में सोफे भी हैं, उसके घर में लैंप भी है, उसके घर में 4 पंखे हैं, 4 एसी हैं, उसके घर में 4 गाड़ियां, उसके घर में ये इतनी इतनी चीजें। आपकी समझ में आ रहा है? कहता है इतनी इतनी चीजें उनके घर में, काउंटिंग करके लाती है। और कह रहे यहाँ पर आदमी को परेशान करके रखती है। आदमी कहता है, कह रहा अरे यार उसके घर में ये चीज है, अच्छा कोई नहीं मैं भी तेरे को इस साल में काउंटिंग करके दिखाऊंगा। हालेलुया। कह रहा कि आपको इन चीजों में परेशान नहीं हो रहा, आप काउंटिंग ये ना करो, आप ये काउंटिंग करोगे आज के बाद। कहता है कि परमेश्वर आपकी ओर है यीशु मसीह के नाम में। आपका मोहल्ला काउंट करेगा आज के बाद, इतना बढ़ोगे तुम। आपका गांव काउंटिंग करेगा, इतनी कमाइयां आएंगी आज के बाद, आपकी लाइफ में इतनी कमाइयां बनेंगी अगर आप परमेश्वर की रीति चले। बस ये कहना है परमेश्वर हमारी ओर है। अगर आज आपका पड़ोसी आपको पूछ रहा है तेरी गवाही बनी कि नहीं, कहता क्या हुआ तेरे बच्चे का, क्या हुआ तेरे परिवार का, सिर्फ आपको ये कहना है परमेश्वर हमारी ओर है। हालेलुया। याद रखना अगले महीने तुम्हारा
पड़ोसी तुम्हारी गवाहियों को गिनेगा, काउंटिंग करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज तुम्हें करना पड़ रहा है लेकिन कल वो करेगा। ये याद रखना, परमेश्वर इतनी गवाहियां बनाएगा। जब आप किसी बुरी खबर को बार बार सुनते हैं तो उसी समय डर जाते हैं, लेकिन जब आप वचन को बार बार अंगीकार करते हैं तो आत्मा दिलेर होती है। इसलिए बार बार कहो, 3 बार कहो, परमेश्वर हमारी ओर है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, कौन है आपकी ओर? नहीं जी, साडी ताई साडे नाल नहीं है, ताऊ साडे नाल नहीं, साडा फूफा साडे नाल नहीं, साडी मामी साडे नाल नहीं, साडा चाचा साडे नाल नहीं, साडा नौकर भज गया वो भी साडे नाल नहीं, कोई भी साडे नाल नहीं हैगा। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारी ओर हूँ। हालेलुया, मैं तुम्हारे नाल हूँ। परमेश्वर आपके साथ है। कह रहे हैं कि वो आपके साथ है। बोलो हालेलुया। कहता जब परमेश्वर आपकी फेवर करेगा तो मैं कह रहा हूँ कर्जा नहीं रहेगा, परिस्थितियां चेंज होंगी। याद रखना, बाइबल बोलती है प्रार्थना करने वालों की प्रॉब्लम हमेशा सेम नहीं रहती। कह रहा है कि वो परिस्थितियां सेम नहीं रहेंगी, वो चीजें सेम नहीं रहेंगी। आज रात के बाद आपका दुश्मन के पास कोई भी रिकॉर्ड हो, जला दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके दुश्मन के पास रिकॉर्ड होगा, इतिहास होगा, लेकिन थोड़े दिन के बाद कहता है अगर आपकी ओर परमेश्वर हुआ, अगर आपने परमेश्वर को अपनी ओर खींच लिया, मैं कह रहा हूं कि आज के बाद इतिहास रचेगा परमेश्वर। आपके हाथों से इतिहास रचेगा, आपके मोहल्ले के पास रिकॉर्ड होगा, इनके परमेश्वर ने इनके लिए चमत्कार किया है। याद रखना, परमेश्वर करता है। हिजकिया के बारे में हम पढ़ते हैं कि हिजकिया, दूसरा इतिहास हम खोलें फटाफट और देखो क्या लिखा। दूसरे इतिहास में एक जगह पर लिखा 19 के 15 में कि अशूर के राजा ने चढ़ाई कर दिया हिजकिया पर मारने के लिए। और जब हिजकिया राजा को चारों तरफ से घेर लिया तो उसी समय कि उसके सेनापति और लोग आकर कहने लगे कि हिजकिया कि वो अशूर का राजा क्या कह रहा था इजराइलियों की सेना को। वो आकर कह रहा था, एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट उसने मारने से पहले अपने सैनिक के हाथ भेजी। और अशूर के राजा ने उस समय में हिजकिया राजा के पास एक लिस्ट भिजवाई। और उस लिस्ट में क्या लिखा था? उस लिस्ट में लिखा था हमान का, एकबदा का, एवा का, खुजान का, हारान का। कहता है इतने सारे, पता नहीं कितने सारे देशों के नाम लिखे थे, कितने सारे राजा के नाम लिखे थे। कहता है उन सबको कहता है कि अशूर के राजा ने मार दिया। कहता है उसने, कहता है उसके भगवान ने, कहता है उसके द्वारा कहता है बड़े बड़े चमत्कार कर दिए। कह रहा उसके देवता ने, कहता है कि उनको सबको मार दिया। और उसमें लिखा चिट्ठी के अंदर कि इजराइलियों, हिजकिया तुम्हें फरमाने ना पाए, कहता है तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी मदद नहीं करेगा। और उनका मन कच्चा हो गया, वो डर गए। और उसी समय हिजकिया ने अपने लोगों को कहा, कह रहे कि डरो नहीं। और हिजकिया ने वो चिट्ठी लेकर, उस समय में वो चिट्ठी लेकर परमेश्वर के भवन में गया और प्रार्थना भवन में रख दिया। इतनी सारी चिट्ठियां जब उसने वहां पर फेंक दिया और उसी समय प्रार्थना करने लगा। और क्या प्रार्थना कर रहा है? लिखा तब हिजकिया ने यहोवा से प्रार्थना की, हे इजराइल के परमेश्वर यहोवा, हे क्रूबों पर विराजने वाले परमेश्वर, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। वो प्रार्थना कर रहा है, पहले तारीफ कर रहा है। और उसके 16 में लिखा और उसके 17 में, यहाँ पढ़ जरा क्या लिखा। हे यहोवा कान लगाकर सुन, कान लगाकर सुन। हे यहोवा आंख खोल कर देख, आंख खोल कर देख और सनहेरीब और के वचन को सुन ले। हाँ, जो उसने जीवित परमेश्वर की निंदा करने को कहला भेजे हैं। हे यहोवा सच तो है कि अशूर के राजा ने जातियों को और उनके देशों को उजाड़ा है, आगे, और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर ना थे, वे मनुष्यों के बनाए हुए काट और पत्थर ही के थे, इस कारण वे उनका नाश कर सके। इसीलिए अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा कि पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है। सारे बोलो हालेलुया। हो सकता था हिजकिया राजा अपने दोस्त से मदद मांगने जाता, अपने पड़ोसी राजा से मदद मांगने की बजाय उसने कह रहा कि उसी समय परमेश्वर के भवन में गया और प्रार्थना किया। और उसने कहा परमेश्वर, कह रहा कि मेरी मदद कर। कहता है ये राजा जो है अशूरी, इसने कह रहा कि बड़े बड़े कह रहा कि राजाओं को मारा, देशों को मारा, और ये धमकी दे रहा है तुझे, कह रहा तेरा परमेश्वर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। और उसी समय इसके पास इतिहास है और सच है ये बात। कहता इतना बड़ा इतिहास लेकर घूम रहा है, वो रिकॉर्ड लेकर घूमता था, बार बार कहता था देख, कहता कि मैंने कितनों को मारा, देख मैंने कितनों को मारा, देख मैंने कितनों को मारा, देख कितनों को मारा। कह रहा और तेरा भगवान भी तुझे बचा नहीं सकता, मैं तुझे ये करूंगा। आज हो सकता है आपके सामने कोई रिकॉर्ड
लेकर बैठा हो, कह रहा कि देख, कहता हमने इतना पैसा कमा लिया, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, देख हमारे पास जादू टोने करने वाली शक्ति है, तेरे घर में तलाक हो गया, तेरे घर में वो हो गया, तेरे घर में वो हो गया। लेकिन इसने हाथ उठाया, प्रार्थना किया, इसने कहा परमेश्वर सच है, कह रहा इसके पास जो रिकॉर्ड है वो सच्चा है। और परमेश्वर ने कहा ठीक है, कह रहा कि आज रात के बाद, कहता मैं इसके रिकॉर्ड को जलाऊंगा, आज रात के बाद इतिहास बदलूंगा। और परमेश्वर ने उसके पास एक स्वर्गदूत भेजा, केवल एक स्वर्गदूत। जब वो छावनी को घेरे हुए थे तो चारों तरफ उसकी प्रार्थना सुनने के बाद एक स्वर्गदूत जाता है और 1,85,000 उसकी सेना को एक रात में मार देते हैं। और उसी समय बाइबल में लिखा कि वो लज्जित होकर वहां से भाग गया, वो लज्जित होकर वहां से निकला। 1,85,000 को जब मारा, तब मैंने परमेश्वर से एक बात पूछा, मैंने कहा पवित्र आत्मा जी मुझे प्रकाशन दीजिए कि दूसरा इतिहास इसका 32 और 21 में पढ़ते हैं तो वहां पर देखो क्या लिखा। शौक हाँ क्या? तब यहोवा ने एक दूत भेज दिया जिसने अश्शूर के राजा की छावनी में सब शूरवीरों, प्रधानों और सेनापतियों को नष्ट किया। अतः वो लज्जित होकर अपने देश को लौट गए। जब वो अपने देवता के भवन में थे तब उसने निज पुत्रों ने वही उसे तलवार से मार डाला। यो यहोवा ने हिजकिय्याह और यरूशलेम के निवासियों को यशूर के राजा सनेरीब से और उसके सब शत्रुओं के हाथ से बचाया और चारों ओर उनकी अगुवाई की। याद रखना, आपके दुश्मन के पास, आपके रिश्तेदारों के पास, या आप हो सकता है कोई औरत आपके खिलाफ खड़ी होगी हो सकता है कोई आदमी आपके खिलाफ खड़ा हो गया हो, कोई कोर्ट कचहरी में आपके खिलाफ खड़ा हो गया हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया हो सकता है कि आपके खिलाफ अगर आपका दुश्मन खड़ा हो। लेकिन अगर आपकी प्रार्थना है कि परमेश्वर कि तू हमारी ओर से लड़ और हमारी मदद कर, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात कहता है वो कितना भी बड़ा ताकतवर हो, आप कहते हैं परमेश्वर उसके पास तो बहुत पैसा है, उसकी काउंटिंग कर रहे हैं परमेश्वर, वो बहुत जादू टोने वाले के पास जाता है, आप काउंटिंग कर रहे हैं कि आप काउंटिंग कर रहे हैं। आज आप काउंटिंग ना करें, आप ये काउंट ना करें। अगर हिजकिय्याह काउंट करता, उसके पास 1,85,000 है, लेकिन उसने काउंट तो किया, लेकिन उसने कहा परमेश्वर लेकिन तू उनसे भी बड़ा परमेश्वर है, तू उनसे बड़ा परमेश्वर है। कहता कि मैं विश्वास करता हूं कि मैं उसकी काउंटिंग पर विश्वास नहीं करता। आज लोग आते हैं और बोलते हैं वो बहुत पैसे वाला है, वो तुझे तेरी जमीन पर कब्जा कर लेगा, वो बहुत पैसे वाला है, कह रहा कि तुम्हारे लड़के के ऊपर कोर्ट केस करा देगा, तुम्हें बर्बाद करा देगी। और चीज में हो सकता है कह रहा कि आज आप किसी बात से डरे हुए हो, लेकिन आप इस चीज को काउंट ना करें। उसके पास पैसा है, उसके पास ताकत है, उसके पास नाम है, उसके पास शोहरत है, उसके पास बहुत गुंडे हैं, उसके पास बहुत ताकत है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा आज सिर्फ कह रहा ये काउंट करें कि परमेश्वर आपकी ओर है, और है परमेश्वर। अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं, हिजकिय्याह ने सिर्फ एक ही कहा, और इसी समय जब प्रार्थना किया, हाथ उठाया, स्वर्गदूत उतरे और 1,85,000 को मार कर चले गए और राजा लज्जित होकर वहां से निकला। याद रखना, आज के बाद कहता है अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं, आप ये बात बोलने वाले हैं परमेश्वर मेरी ओर है, आप डरने वाले नहीं है, तो पवित्र आत्मा कह रहा आपके दुश्मनों को लज्जित करेगा आज रात के बाद। जो आपके खिलाफ खड़े हैं लज्जित होंगे, वो यीशु मसीह के नाम में, वो शैतान लज्जित होगा और भागेगा वहां से। कह रहा उनको लज्जित होना पड़ेगा। जो लोग आज आपको लज्जित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब तक तेरी गवाहियां कहां हैं, हम इतने साल से काउंट कर रहे हैं, तू चर्च में जा रहा है, मैं कह रहा हूं इतनी काउंटिंग कर रहे हैं, लेकिन आज रात के बाद कह रहा हूं वो शैतानी रिकॉर्ड जलाएगा परमेश्वर, वो इतिहास बदलेगा। कह रहा अश्शूर के राजा के पास एक बड़ा इतिहास था, वो बार बार कहता था हेलो, कहता कि देख मैंने कितनों को मारा, कितनों को मारा, कितनों को मारा। मैंने परमेश्वर से पूछा, मैंने कहा ये प्रकाशन दे मुझे इस बाइबल में कि इस व्यक्ति को क्यों छोड़ा, बाकी सब क्यों मर गए एक ही रात में। 1,85,000 में राजा भी वहीं मरना चाहिए था। परमेश्वर ने कहा जिस कह रहा मंदिर के सामने बैठकर ये बड़ी 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 बातें करता था, जिन लोगों के सामने रिकॉर्ड रखता था, कहता मैंने इसको वहीं ले जाकर मारना था, वहीं जाकर कहता इसको बताना था तूने गलत इजराइल के परमेश्वर से पंगा ले लिया है। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आज रात कैसा भी रिकॉर्ड किसी के पास हो और आपको बुराई कर रहा हो, आपको लज्जित कर रहा हो कि तेरी गवाही अब तक नहीं बनी, तेरे भगवान ने तेरा क्या किया, तेरे यीशु ने तेरा क्या किया, मैं कह रहा हूं कि आज रात परमेश्वर आपकी ओर है, रिकॉर्ड चेंज होगा, रिकॉर्ड बदलेगा। आज के बाद गांव में, मोहल्ले में रिकॉर्ड बदलेगा, परमेश्वर आपकी ओर होगा, लोग कहेंगे परमेश्वर आपकी ओर होगा। आज के बाद काउंट करेंगे, इतनी गवाहियां आएंगी, इतनी गवाहियां आएंगी आपकी ओर होगा परमेश्वर। जहां आपको लज्जित होना पड़ा है, आज आपके दुश्मन लज्जित होंगे, आपके लोग कह के शर्मिंदे नहीं होंगे। याद रखना, क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर है। उसी के बच्चों ने उसकी की तलवार से मार दिया,
उसी मंदिर में उसके सामने उसे मरवा दिया गया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने उसे दिखाया, कहता तेरे पास जो रिकॉर्ड था, तू मेरे इजरायलियों को डराता था, आज के बाद कैंसल तेरा रिकॉर्ड खत्म हो गया। हो सकता है आज आपके मोहल्ले में आपके पास रिकॉर्ड हो, कि मोहल्ले वालों के पास रिकॉर्ड हो, आपके दुश्मन के पास रिकॉर्ड हो कि इसका पति आज तक नहीं सुधरा, शराबी है, आज तक इसका बच्चा ठीक नहीं हुआ, ये बच्चा अब तक भी बिगड़ा हुआ बीमार है। हो सकता है आपके पास रिकॉर्ड हो, उनके पास रिकॉर्ड हो, इसके ऊपर कर्जा है, इसने इतने बैंक का पैसा देना है, लेकिन आज रात के बाद आपका रिकॉर्ड चेंज होगा यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा आपकी फेवर करेगा, मेरा परमेश्वर आपकी ओर होगा। आप कह रहे हैं कि 3 फैक्ट्रियां नहीं चल रही, 3 दुकानें नहीं चल रही, जादू टोना हो गया, काम बंद गया है। पवित्र आत्मा कह रहा आज रात के बाद, कह रहा लोगों के पास रिकॉर्ड है कि आप चर्च जाते हैं, रिकॉर्ड है लोगों के पास, आपका काम नहीं चल रहा, आपके परिवार के जन आपके खिलाफ खड़े हैं। मैं कह रहा हूं रिकॉर्ड होगा, लेकिन आज रात के बाद एक रिकॉर्ड चेंज होगा आज रात बदलेगा, रिकॉर्ड बदलेगा। आज रात आपका रिकॉर्ड चेंज होगा, बदलेगा इतिहास, करा चलेगा, करा कि वो रिकॉर्ड शैतानी रिकॉर्ड चलेगा। जिनके पास आपका रिकॉर्ड है कि इनके घर में अब तक कुछ नहीं हुआ, पवित्र आत्मा कह रहा है परमेश्वर आपकी ओर होगा आज रात। आमीन। कहता आपकी गवाहियां काउंट करेंगे आपके दुश्मन, आपकी गाड़ियां काउंट करेंगे, आपका घर काउंट करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी काउंट करेंगे। इतनी गवाहियां बननी स्टार्ट होगी आज के बाद। क्या आप तैयार हैं? गवाहियां जब बनती हैं जब आप परमेश्वर पर हिजकिया की तरह भरोसा रखते हैं। हिजकिया गया और परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया। उसने कहा परमेश्वर लोगों के पास रिकॉर्ड है कि उसने इतना मारा लोगों को, कहते मेरा दुश्मन मेरे खिलाफ है। हो सकता है आपके पास हो कि परमेश्वर मुझे उसका आटे वाले का पैसा देना, चावल वाले का पैसा देना है, बच्चों की फीस देनी है। परमेश्वर वो कोर्ट केस कर रहा है, वो लेडीज तलाक दे रही है, वो देखो उसके घर वाले मुझे धमकी दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं जाओ उन धमकियों को, उन रिकॉर्ड को परमेश्वर के भवन में रखो और कर आज रात के बाद एक एक का रिकॉर्ड चेंज होगा, एक एक का रिकॉर्ड चेंज होगा। प्रार्थना करने वालों का रिकॉर्ड चेंज हो जाए, इतिहास बदला जाए। आज रात इतिहास बदला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप कहेंगे गवाही के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं गवाही देने के लिए चर्च? आप शर्मिंदे नहीं होंगे। मैं कह रहा हूं आपको शर्मिंदगी उठाने के लिए नहीं बुलाया परमेश्वर ने, आपको विश्वास करने के लिए बुलाया है। मैंने जब सेवा स्टार्ट किया तो उस समय मैं जहां प्रार्थना करता था, जिस प्लॉट में मैं टेंट रखता था, एक दिन वो मेरा टेंट उठा के ले गया। मैंने अगली बार आया, मैंने कहा प्रार्थना किया, मैंने कहा परमेश्वर मुझे और दे, परमेश्वर ने मुझे टेंट दे दिया। मैंने उस मोहल्ले में मुझे वो तंग करता था जहां मैंने सेवा किया हरियाणा में, मैंने साउंड रखा लेकर लोगों से, वो मेरा साउंड उठा के ले गया रात को। मैंने कहा परमेश्वर अब इससे क्या लड़े लड़ता तो लड़ाइयां तो मैंने छोड़ दी। मैंने परमेश्वर के भवन में गया, प्रार्थना किया, प्रभु ने किसी का दिल खोला, उसने मुझे साउंड दे दिया। थोड़ी सी जरूरत होती थी उस समय तो 100 लोग सारे आते थे, साउंड दे दिया, टेंट दे दिया। फिर बाद में अगले दिन देखा क्या मेरी कुर्सियां उठा के ले गया। मैंने कहा यार ये क्या कर रहा भाई, मेरे ही पीछे पड़ गया। उसके बाद मैंने कहा परमेश्वर कुर्सियां दे दे, परमेश्वर ने कुर्सियां भी दे दी। उसके बाद उसने उस प्लॉट पे झूठा नाम लगा के ताला लगवा दिया, किसी का था उसको भड़का दिया। और उसी समय मैंने कहा परमेश्वर होर दे दे, परमेश्वर ने मुझे होर जगह दे दी। लेकिन थोड़े दिन के बाद मुझे लोगों ने बताया, कहता वहां जाके देखो हो क्या रहा है, मेरा ही टेंट लगा रखा, मेरा ही साउंड, मेरी ही कुर्सियां, और वहां पे वही बंदा गीत गा रहा कर रहा यहोवा 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 यहोवा। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा मैंने कहा ये क्या हो रहा भाई? कह रहा यहोवा 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 जिंदा खुदा, कह रहा वो है बादशाह। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा और हम क्या है भाई? मैं उसके सामने गया, मैंने कहा हम क्या भाई? कह रहा तुम प्यादे हो। मैंने कहा अच्छा। उसका जीवन बदल दिया परमेश्वर ने। उसने चोरी तो किया, उसने ठगी तो किया मेरे साथ। रात को उसको ऐसा हार्ट अटैक आया, उसको सरदूत ने कहा जल्दी से प्रॉफिट विजेंद्र से माफी मांग ले और परमेश्वर की सेवा कर। कहता ठीक है, मैं कह रहा जो टेंट लिया मैं सेवा करूंगा कंजूस कहीं का। चलो परमेश्वर उसको आशीष दे। आपको समझना है, क्या पता अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी ने ले ली है तो याद रखना, अगर आपने वो प्रार्थना में रखी है बात जाकर परमेश्वर के सामने, आपको प्रॉपर्टी करा वो लेने की जरूरत नहीं है, उससे कई गुना प्रॉपर्टी परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहा है। करा परमेश्वर दिखा रहा है उसको, तुम्हारा परमेश्वर रिकॉर्ड बदलने वाला, इतिहास बदलने वाला परमेश्वर है। विश्वास करना है। कह रहा आप भरोसा नहीं रखते, कहता इसलिए लज्जित होते हैं। कह रहे कि इसको लज्जित क्यों होना पड़ा? क्योंकि हिजकिया का भरोसा परमेश्वर पर था।
घोड़ों पर नहीं था, गधों पर नहीं था, लिखा रथों पर, घोड़ों पर नहीं। हमारा भरोसा परमेश्वर पर है। हालेलुया। अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है, आपको लज्जित नहीं होना पड़ेगा अपने मोहल्ले के अंदर, अपने गांव के अंदर। आज लोग जो आपका उंगली उठाते हैं, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद सारे रिकॉर्ड जलेंगे, आपकी टेस्टमनी आएंगी, आप आशीष में बदलेंगे यीशु मसीह के नाम में। और आपके पड़ोस में भी आवाज आ रही होगी, यहोवा यहोवा यहोवा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आपको भरोसा रखना है, परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। 1,85,000 को मार सकते हैं, तो परमेश्वर आपकी 1,85,000 प्रॉब्लम खत्म कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उन लोगों की खत्म करते हैं जो कहते हैं परमेश्वर हमारी ओर है। अपने पड़ोसी से गुस्से में कहो परमेश्वर मेरी ओर है। अपने पड़ोसी को कहो परमेश्वर मेरी ओर है। आपके पास आएगा कोई डॉक्टर, आके कहेगा हेलो, कह रहा है कि तू बच नहीं सकता, उसको बोला चुप कर, परमेश्वर हमारी ओर है। 2 शराबी थे, शराब पीते थे, और वो पीजीआई, मैं जब शुरू में सुसमाचार सुनाने के लिए गया, तो मैं पास्टर नहीं था, सिर्फ मैं चंडीगढ़ पीजीआई ऐसे चुपचाप बहाने से जाता था। मैंने कहा यार कोई बीमार है, क्योंकि अंदर घुसने का टाइम चाहिए। तो उसने कहा एक हमारा दोस्त है, कहता है वो बीमार है। मैंने कहा चलो चलते हैं उसके बाद प्रार्थना करने। मकसद तो ये था कि सबकी प्रार्थना करके आए। तो वहां देखा 2 शराबियों का फेफड़ा खराब हो गया। तो उसी समय जब उनके लिए मैंने पूछा, तो दोनों को सुसमाचार सुनाया। अगले दिन भी मैं उसके लिए प्रार्थना करने के लिए गया। एक शराबी ने कहा अरे यार कोई परमेश्वर नहीं है, हम तो मर जाएंगे। दूसरा बोला, कहता मेरी ओर परमेश्वर है। वो कहता है वो 10 के गया मुंडा, कहता परमेश्वर साडी ओर है। और सबसे ज्यादा फेफड़े उसके खराब थे, डॉक्टर ने उसको जवाब दिया था। और जब सुबह आया, अगले दिन आया, तो जो बंदे को छुट्टी मिलने वाली थी, तू ठीक हो रहा है, वो मर गया, और जिसका फेफड़ा खराब था वो बच गया। वो कहता सच में परमेश्वर हमारी ओर है। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि जिसका भरोसा यहोवा की ओर है, मैं कह रहा हूं वो जिएंगे लंबी उम्र। परमेश्वर हमारी ओर है। अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर हमारी ओर है। आपकी पत्नी आपको डराने के लिए आती है, कई बार सुबह आती है, कई बार पता है देखो सामने वाले ने गड्डी ले ली, देखियो सामने वाले ने गड्डी ले ली, और कितनी बड़ी गड्डी लेके आया है। आपका पति को टेंशन हो जाती है, यार मुझे भी लेके आनी पड़ेगी लगता है। कह रहा देखा सामने वाले ने वो खरीद लिया, सामने वाले ने फ्लैट ले लिया, डराती है आपको कई बार। और इसी समय आप अपनी पत्नी को बताओ, बोलो परमेश्वर हमारी ओर है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं उसने 200 गज का लिया है, हम 500 गज का लेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर उनकी ओर है। याद रखना, झोपड़ी में नहीं रखता परमेश्वर, महल में रखता है यीशु मसीह के नाम में। जिनका विश्वास छोटा है उनको छोटे शहर में लेकर जाता है, छोटी जगहों पर लेकर जाता है। लेकिन जिनका विश्वास बड़ा है वो बड़ी जगह पर जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। क्या विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं शूरियों के राजा को विश्वास था, कह रहा कि अपने उस पर, और वो बार बार बोलता फिरता था, कह रहा देखो, कह रहा मैंने इतनों को मारा, उसको मारा, फलाने को मारा, रिकॉर्ड था। लेकिन आज रात के बाद प्रार्थना करने वालों के पास रिकॉर्ड चेंज होगा, रिकॉर्ड बदलेगा, इतिहास बदलेगा। आपके मोहल्ले में कह रहा है जिसके पास सबसे बड़ी गाड़ी होगी, मैं कह रहा हूं इतिहास बदलेगा, आपके पास होगी वो। आमीन। आपके पास होगा परमेश्वर का चिन्ह और चमत्कार आपके पास होगा। आप चमत्कार करने वाले होंगे आज रात के बाद। क्या आप तैयार हैं कि नहीं? हो सकता है आपके इतिहास में किसी कोई बता रहा हो आपका बच्चा 8वीं फेल है, 8वीं से आगे नहीं पढ़ सकता। मैं कह रहा हूं आज रात के बाद इतिहास बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। कोई कह रहा होगा आपका पति शराब पीता है, ये छोड़ नहीं सकता, लेकिन इतिहास बदलेगा। कोई कह रहा होगा कि आप कर्जे में हैं, आप प्रॉब्लम में हैं, बीमारी में हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं प्रार्थना करने वालों का इतिहास आज रात चेंज हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपके हाथों से इतिहास रचवाना चाहते हैं। याद रखना, परमेश्वर किसी और से नहीं, आपके हाथों से। हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसके हाथों से इतिहास रचवाया। याद रखना, कहता अगर आप खुद प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आज के बाद आपकी मिनिस्ट्री में, आपकी सेवकाई में, आपके घर में इतिहास बदलेंगे यीशु मसीह के नाम में। भरोसा खुदा पर रखो, आपका भी इतिहास बदला जाएगा। परमेश्वर ने गिदोन का इतिहास बदला। गिदोन एक गरीब जाति का लड़का था, और वो इतना डरपोक था, बोलता मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उसी समय परमेश्वर ने उसको छुआ। उस दिन के बाद कहता है कि वो ताकतवर हो गया। और मूसा कहने लगा मैं मुंह का भद्दा हूं, मुझसे मुंह से तो बोला नहीं जाता, मैं प्रचार कैसे करूंगा, मैं तो हकलाता हूं। परमेश्वर ने उसको छुआ। आप समझ रहे हैं कि नहीं? और उसके मुंह में चिन्ह चमत्कार करने वाली शक्ति डाल दी। आज हो सकता है आज आपका परिवार में आपका बच्चा बेकार हो, लाचार हो, आपका हाथ बेकार हो, लेकिन हाथ उठाओ और कहो परमेश्वर मेरे बच्चे को छू ले, मेरे परिवार को छू ले, मेरे बिजनेस को छू ले, मेरी गाड़ी को छू ले, मेरी हड्डियों, नसों, मांसपेशियों को छू ले। आज रात पवित्र आत्मा आपको छुएगा और परमेश्वर आपकी ओर खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपको सिर्फ फैसला लेना है।
बाइबल बोलती है जितने तुझसे लड़ेंगे, यिर्मयाह की किताब 1:19 में लिखा, पढ़ेंगे पास्टर शो के साथ। हाँ, वे तुझसे लड़ेंगे। कितने लोग चाहते हैं कि आज कहता है कि आप को परमेश्वर छुए। याद रखना, जिसको परमेश्वर छू ले उसका बिजनेस बदल जाएगा आज रात। आमीन। जिसकी पत्नी को छू ले बदल जाएगा, जिसके पति को छू ले बदल जाएगा। लेकिन कई बार परमेश्वर उस व्यक्ति को इसलिए नहीं छूते, कई बार पवित्र आत्मा चाहते हैं वो आपके लिए अच्छा नहीं है। कई बार कई आपके डिसीजन गलत होते हैं, इसलिए परमेश्वर छूना नहीं चाहते। कई बार कहता है उन बच्चों को छूना नहीं चाहते जब तक माँ बाप नहीं चाहते। याद रखना, इसका मतलब कि आपको अपने अंदर कहते पहले रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, अपने से बड़ों की, अपने अगुओं की आपको बात माननी पड़ेगी। फिर परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर चीज को छुएंगे आपकी यीशु मसीह के नाम में। हाँ 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 पढ़े। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, वो तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे। वो तुम पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। कह रहा कि मैं बचाने के लिए तेरे साथ हूँ। कौन कह रहा है? मैं तेरे, जोर से बोलो, मैं तेरे कर्जे वालों से कह रहा है, जिसके ऊपर कर्जा है बोला मैं तेरे। जब कर्जा आपको डराए तो बोलो मैं तेरे। कह रहा है जब आपका शराबी पति आपको डराए तो बोलो मैं तेरे। आप घटी में है तो मैं तेरे। आपकी बीमारी में करा मैं तेरे। करा आपके कर्जे में करा मैं तेरे साथ हूं। आपकी बीमारी में करा मैं तेरे साथ हूं। आपकी परिस्थितियों में, आपके हालातों में करा मैं तेरे साथ हूं। याद रखना, यीशु जब साथ है तो आपकी प्रॉब्लम सेम नहीं रहेंगी, खत्म हो जाएंगी आज रात के बाद। शैतान आपको डराता है बार बार, कहता है इसलिए डराता है कि ताकि आप परमेश्वर के साथ चलना छोड़ दें। कह रहा है लेकिन आप परिस्थितियों में जब अड़े और खड़े रहते हैं तो परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए खड़े होते हैं। याद रखना, यहाँ पर यीशु मसीह ने कहता है अपने लोगों से बात कर रहा है, और परमेश्वर ने यहाँ पर भविष्यवक्ता के द्वारा कह रहा है, यिर्मयाह से कह रहा है जितने तुझसे लड़ेंगे पर तुझ पर जीत ना पाएंगे। हो सकता है आज आपके साथ लोग लड़ते हो, सुसमाचार सुनाने जाते हैं, आपके बारे में खिलाफ बोलते हो, आप कह के कंपनी में काम करते हो, लोग आपसे लड़ते हो, आप फैक्ट्री में काम करते हो, आपका काम ना चल रहा हो, आप पर जादू टोने कर रहे हो, आपसे लड़ रहे हो लोग, आप सेवकाई कर रहे हो, आपसे लोग लड़ रहे हो, आपके परिवार के लोग लड़ रहे हो। आजकल शैतान किसी को भी इस्तेमाल करता है लड़ने के लिए। अगर कोई लड़ रहा है, परमेश्वर कह रहे हैं वो जीतने नहीं पाएंगे, भरोसा रखना आपको। कह रहे हैं कि हो सकता है आपका दुश्मन शत्रु बन के, बीमारी बन के आपसे लड़ रहा हो और आप जंग लड़ रहे हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है वो जीतने नहीं पाएंगी, वो बीमारियां वो आप पर जय नहीं पाने पाएंगी, क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर है। अगर आपकी प्रार्थना में ताकत है, अगर आप काउंटिंग ये कर रहे हैं कि पापा इतनी बीमारियां, इतनी प्रॉब्लम, इतनी समस्या, लोग पास्टर के पास जाते हैं और इतनी लंबी लिस्ट लेके जाते हैं, पास्टर जी ऐ भी हो गया, ऐ भी हो गया, ऐ भी हो गया, मैं इतने साल तो बीमार हाँ, इतने साल तो कमर दे बेल्ट लगी है, इतने साल तो यह प्रॉब्लम है, इतने साल तो मैं एक लेडीज के पास से निकला, उसकी कुर्सी टूट गई और वो अगले दिन कहने लगी मैं ठीक होगी। वो बैठी वो पहले मुझे बताती थी बहुत साल से मैं बीमार हूँ, बहुत साल से मेरी कमर में, ये बोलती थी मैं बहुत साल से मेरी कमर में बेल्ट लगी है। तो मैं पिछले संडे इधर से निकल रहा था, और इधर से निकलते निकलते मुझे पता ही लगा, इस बहन के सिर पे मैंने हाथ रखा, उससे पहले इसकी कुर्सी टूट गई, नीचे गिरी। कहती मेरे अंदर कोई भूतड़ी भी नहीं है, फिर भी मैं नीचे गिर गई। लेकिन ये परमेश्वर ने चमत्कार किया, उसको बताया कि मैं तेरी ओर हूँ, मैं तेरी ओर हूँ। कह रहा आपके खिलाफ खड़ा हो, कोई आपके पर ब्लैक मैजिक कर रहा हो, ये चर्च में बैठी है और आप मोहाली से आती है, और मैं से निकला, धड़ाम से कुर्सी गिरी। इसने मुझे अगले दिन बताया, और इसके लड़के ने बताया, भतीजे ने, कि मेरी मौसी ठीक होगी। कह रहे कितने घंटे हम बैठ नहीं सकते थे। मैंने कहा क्या कहा? मैंने कहा आप चिंता ना करें, आप घबराए हुए हैं किसी बीमारी को लेकर, आप परेशान हैं किसी बीमारी को लेकर, परमेश्वर आपकी ओर है यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको सुरक्षा दे रहा हूं, आप ले नहीं रहे। परमेश्वर आपकी ओर है। अपने पड़ोसी को बोला परमेश्वर मेरी ओर है। आपको कोई डरा रहा है कि तू मैथ में फेल हो जाएगी, तू साइंस में फेल हो जाएगी। एक लड़की के रोज मैसेज आते हैं मेरे पास, मतलब प्रे टावर से, पापा साइंस बहुत मुश्किल है, पापा मैथ बहुत मुश्किल है, पापा इंग्लिश बहुत मुश्किल है। मैंने कहा चुप कर, परमेश्वर तेरी ओर है, हालेलुया। और सारे पेपरों में पास होगी। कहती है कितना हो गया? मैंने कहा परमेश्वर आपकी ओर है, परमेश्वर आपकी ओर है। कैसे भी वो आज रात आपकी मदद करेगा यीशु मसीह के नाम में।
लेकिन बस आपका भरोसा हिजकिया की तरह परमेश्वर पर होना चाहिए, लेकिन हिजकिया की तरह अपने प्रेयर रूम में डेली जाना है आपको। इसलिए कह रहे हैं कि आपको अपनी पर्चियां, कह रहे हैं अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट परमेश्वर के सामने रखनी है। जब आप रखते हैं तो पवित्र आत्मा काम करता है। जितने तुझसे लड़ेंगे, कहता है, पर तुझ पर प्रबल ना होंगे। कह रहा है कि तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे, आपका विचार आपको डरा रहा है, आपके ख्याल आपको डरा रहे हैं कि कोई एड्स हो गया है, कोई कैंसर हो गया, कोई शुगर हो गया, कोई व्हीलचेयर पर आ गया है, अब तेरा क्या होगा, अब तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा, मुंह से निकलता है बार बार, क्या होगा तेरा, कालिया, तेरा भला ही होगा। अपने पड़ोसी को बोलो तेरा भला होगा, बोलो तेरा भला होगा, बोलो तेरा भला ही होगा। क्यों होगा तेरा भला? क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। क्यों? किन के साथ है? कह रहा जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं। जब आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो परमेश्वर उन लोगों के साथ एक कदम भी चलना पसंद नहीं करता। कुछ लोग आजकल प्रार्थना करते हैं लेकिन हद से ज्यादा गुस्सा करते हैं। जो लोग हद से ज्यादा गुस्सा करते हैं, बाइबल बोलती है कि वो गुस्से करने वालों के साथ एक कदम से ज्यादा नहीं चलता। देखो, एक कदम तो उसको चलना पड़ता है। जब नवी नवी शादी होती है, एक कदम, एक साल तो चलना पड़ता है उसके साथ। अगले साल ओहो ये तो बहुत गुस्से वाला, छोड़ना ही पड़ेगा। देखो, अगले साल तो छोड़ना ही पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूं कि परमेश्वर भी अपनी दुल्हन के साथ उसके साथ नहीं चलना चाहता जो ज्यादा करे के हद से ज्यादा क्रोध करते हैं, हद से ज्यादा चिंताएं करते हैं, हद से ज्यादा ही करे के बार बार माफी मांगते हैं। परमेश्वर माफ कर दे, परमेश्वर माफ कर दे। एक बार दो पादरी जा रहे थे समुद्र में और उन्होंने कहा चलो हम घूमने चलते हैं, अपनी फैमिली को ले लो। दोनों ने अपनी फैमिली को ले लिया और उनमें से एक पादरी ने कहा चलो दुआ करो हम समुद्र के पार चलें। और जिसमें परमेश्वर, उसने दुआ शुरू कर दिया, बोला परमेश्वर आपको जानते हैं मैं पापी हूँ, मुझे माफ कर दो। और परमेश्वर हम जा रहे हैं और उसी समय हम सही सलामत जाएं और आएं। तो उसी समय जब 2 दिन हो गए उनको समुद्र में, तो उसने कहा कि आज फिर प्रार्थना करो। उसने फिर प्रार्थना किया, उसने कहा परमेश्वर मैं पापी हूँ, मुझे माफ कर दो। तो उसी समय उस पादरी ने कहा चुप कर। कहता यार पहले दिन तो मैं तेरे साथ नहीं था, मानता हूँ तूने कोई पाप किया होगा, लेकिन दूसरे दिन तो मैं तेरे साथ हूँ। कहता अब तो तूने कोई पाप ही नहीं किया, 2 दिन से तो मैं देख रहा हूँ तू अपने आप को पापी बनाई जा रहा है। कहता ऐसी प्रार्थना नहीं सुनते परमेश्वर। आप समझ में आ रहे कि नहीं? कह रहा है कि जो ज्यादा बार बार अपने आप को गिल्टी फील कराता रहता है, परमेश्वर हाय कोई गलती तो नहीं होगी, हाय कोई गलती तो नहीं होगी, शैतान आपका फायदा उठाता है। आपकी समझ में आया कि नहीं? आपका विवेक आपको दोषी नहीं ठहराता तो आपने कोई पाप नहीं किया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपका विवेक अगर अंदर से आपको दोषी ठहरा रहा है तो आप डरे नहीं, आप एक बार पश्चाताप करें, परमेश्वर आपकी ओर है, वो आपके साथ है, वो आपके साथ है, वो आपके साथ है, आपके अंदर चमत्कार करेगा, वो चमत्कार करने वाली शक्ति आपके अंदर डालेगा। वो आज से कह रहा है कि जाओ, कह रहा है कि तुम्हारे पुरखों के, कह रहा है कि तुम्हारे बच्चों के अंदर मैंने नाती पोतों के अंदर भी चमत्कार करने की शक्ति डाल दी है। लेकिन इस शैतान को पता है, इसलिए उसको मालूम है, कह रहे हैं परमेश्वर इनके साथ है, इसलिए हर रोज वो एक न एक व्यक्ति को डराता रहता है। नहीं नहीं परमेश्वर तेरी प्रार्थना सुनेगा, नहीं नहीं परमेश्वर तेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा, वो तेरे साथ नहीं है, नहीं नहीं तेरे ऊपर कर्जा हो गया है, पादरी लोग निराश हो गए हैं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर कह रहा है आपके जीवन से आज बात कर रहा है। वो कह रहा है कि आज रात, कहता है जो पतरस को बदल सकता है। पतरस बार बार इनकार कर रहा था लेकिन थोड़े दिन के बाद इकरार करने लगा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको छुआ, उस दिन से वो प्रचार करने लगा, वो यीशु की महिमा करने लगा। मैं कह रहा हूं आज रात जिस हिस्से में आप डरे हुए हैं, मैं भविष्यवाणी करता हूं पवित्र आत्मा का हाथ आपको छुए उस हिस्से में, आपका हिस्सा मजबूत हो जाए। आप जहां डरे हुए हैं हिस्सा मजबूत हो जाए, आपके हार्ट को छुए, आपके लिवर को छुए। जिस पत्नी से डरे हुए हैं, मैं जिस बच्चे से डरे हुए हैं, पति से डरे हुए हैं, ताऊ से, चाचा से, रिश्तेदार से, दुश्मन से, कोर्ट कचहरी से डरे हुए हैं, वो हिस्सा डर कर जाए, आपका हिस्सा मजबूत हो जाए। आप परमेश्वर का हिस्सा हैं, आप परमेश्वर की ब्रेड हैं। याद रखना, कहता है कि आप कोई ऐसे मामूली ब्रेड नहीं है कि आपको कोई भी आएगा खाएगा और चला जाएगा। आप परमेश्वर के जन हैं, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। तो इसलिए परमेश्वर शैतान के हाथ में आपको कभी नहीं जाने देगा, लेकिन आपको बस प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा आपको जल्दी मरने नहीं देगा। याद रखना, बाइबल में लिखा, नीति वचन में उसके 10 अध्याय में लिखा, उसके 9 में और 11 में कहता है परमेश्वर अपने लोगों की आयु को लंबा करता है यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बताती है इस बात के लिए, कह रहे कि जितने तुझसे लड़ेंगे हार जाएंगे। मैं जब छोटा था प्रभु में आया, प्रभु में छोटा बता रहा हूँ 2008 में, तो उस समय मैं अपनी बहन को ट्यूशन छोड़ने के लिए जा रहा था। मेरे पीछे कुछ गुंडे बढ़ गए मुझे मारने के लिए, क्योंकि मेरा उनसे झगड़ा चल रहा था। और मैं प्रभु में आ गया। मैंने कहा प्रभु, मैंने शीशे में देखा कि ये मेरे पीछे हैं, लेकिन मैं अब इनसे लड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तेरे पास। और इसी समय प्रभु ने मुझे कहा कि फटाफट, कहता है इस ग्राउंड के चक्कर काट ले। उस स्टेडियम के मैंने चक्कर काटे और उसके बाद प्रभु ने मुझे कहा निकल जा, और मैं निकल गया। और उसके बाद पीछे देखा उनकी मोटरसाइकिल में तेल खत्म हो गया। जब
बाद में पुलिस वालों के साथ कंप्रोमाइज हुआ, तो उस कंप्रोमाइज में उन्होंने बोला, कहते यार आज तक रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड हमारे पास, कहते हमारी मोटरसाइकिल में तेल कभी खत्म नहीं हुआ, कहता जब हम कहीं मारने जाते हैं तो तेल फुल करा के जाते हैं, कहते पता नहीं क्या हुआ, तेल कैसे खत्म हो गया। मैंने कहा सारे शैतानी रिकॉर्ड जल जाएं आज रात। मैंने कहा आपके पास रिकॉर्ड है, लेकिन मेरे पास परमेश्वर के पास चमत्कार करने वाला रिकॉर्ड है। आप डरे नहीं, वो कुछ भी कर सकता है आज रात आपके लिए। वो यही समझाना चाहता है इस वचन में कि आज इतिहास होगा, किसी के पास आपको डरा रहा होगा, आपको बड़ी बड़ी बात कर रहा होगा, लेकिन परमेश्वर आज रात आपसे बातें कर रहा है और वो कह रहे हैं कि आप विश्वास से कहना स्टार्ट करें, परमेश्वर मेरी ओर है। आपको एक नया इतिहास रचा हुआ दिखाएगा वो। आप डेली कहो परमेश्वर मेरी ओर है, आप डेली कहो परमेश्वर मेरी ओर है। आप ये मत गिनो उसके पास इतने पैसे हैं, इतने दुश्मन, इतने दोस्त, उसके रिश्तेदार, उसके परिवार उसके साथ है, उसका ताऊ उसका वकील है, उसका चाचा वकील है, उसका फलाना वकील है। मैं कह रहा हूं कितने भी वकील होंगे, परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर मेरी ओर है। हालेलुया। ये काउंटिंग करना स्टार्ट करो आज से। परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर हमारी ओर है, परमेश्वर हमारी ओर है। कह रहा है गोलियत को जब दाऊद मारने के लिए जा रहा था तो उस समय शाऊल ने कहा किसको मारने जा रहा है, उसने कहा गोलियत को। कहता है 57 किलो की जैकेट पहनता है वो, 57 किलो की जैकेट थी उसकी, और तेरा वजन 50 किलो है। कहता है ये शूरवीर योद्धा है, कहता है ये बचपन से लड़ाइयां करना जानता है, तेरे को पता है इसके पास कितनी बड़ी सेना है। लेकिन उस समय में दाऊद ने क्या कहा, दाऊद ने कहा इसके पास करा भाला है, इसके पास तलवार है, लेकिन मेरे पास मेरी ओर परमेश्वर है। हालेलुया। जब उसने ऐसा कहा और एक ही गुलेल से पत्थर उठाकर मारा और वो मर गया। याद रखना, कह रहा है कि उसने पत्थर से कैसे मार दिया, क्योंकि दाऊद वचन को जानता था। क्योंकि बाइबल बोलती है, कह रहा है कि दाऊद जानता था जो परमेश्वर को ललकारे तो वो तलवार भाले से नहीं पत्थर से मारा जाए, इसलिए पत्थर से मारते थे। आज वचन के ना ज्ञान होने के कारण इसलिए लोग नाश हो रहे हैं, इसलिए उनकी जिंदगियों में प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूं आप वचन का अंगीकार करो, बार बार कहो परमेश्वर हमारी ओर है, परमेश्वर हमारी ओर है। जो आपकी ओर पैसा लगा रहा होगा, जो आपको डाउन करने के लिए पैसा लगा रहा होगा, मैं कह रहा हूं एक वचन पत्थर बन के निकलेगा और मारेगा आज उसके पैसे को, मारेगा शत्रु को यीशु मसीह के नाम में। लज्जित होकर भागना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं बीमारियों को लज्जित होना पड़ेगा, आपके दुश्मन को लज्जित होना पड़ेगा। वो कर्जे वाली आत्मा लज्जित होगी आज, वो बीमारी वाली आत्मा लज्जित होगी आज। आज जो आपके शत्रु हैं, मैं कह रहा हूं वो लज्जित हो जाए आज रात। मेरे परमेश्वर के पास एक रिकॉर्ड है आज आपके पास। आप थोड़े दिन के बाद गवाहियों का रिकॉर्ड लोगों के पास लेकर जाएंगे। मोहल्ला, आपका गांव, आपका शहर रिकॉर्ड लेकर बैठा होगा कि इनके पास इतनी गाड़ियां, इतने घर हैं, इतने फ्लैट हैं, इतनी गवाहियां इनकी, इतनी गवर्नमेंट जॉब लगे, बच्चे कहां से लगे। लोग आपसे पूछेंगे क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर है आज के बाद। आमीन। है कि नहीं? लोग कहेंगे, आपके दुश्मन कहेंगे हमने इसको इतनी बार खड्डे में डालने की सोचा, लेकिन ये कैसे बच गया। यूसुफ ने कहा परमेश्वर मेरी ओर है। हालेलुया। उन्होंने खड्डे में गिर के मारना चाहा, पोती पर के घेर के में, और रानी के खेत में, मैं कह रहा हूं रानी के महल में मारना चाहा, जेल में मारना चाहा, लेकिन उसने कहा परमेश्वर मेरी ओर है। हालेलुया। अगर आप जानते हैं परमेश्वर आपकी ओर है, तो इसके बाद कहता आप गवाहियां गिनने का साल होगा आपका यीशु मसीह के नाम में। आपका गवाहियों गिनने का, टेस्टमनी गिनने का, आमीन बोलने का साल होगा यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है। क्या आप तैयार हैं इस बात के लिए? कह रहा दूसरा इतिहास 14:11 में लिखा, आसा नाम का एक राजा था, उसके पास 2,80,000 सैनिक थे, लेकिन इथियोपियों की सेना के पास 10 लाख सैनिक थे। लेकिन उस समय में जब उसको मारने के लिए आए तो उसने, आसा राजा ने परमेश्वर से सिर्फ प्रार्थना किया। उसने कहा परमेश्वर तू हमारी ओर है और इसी समय तू हम पर दया कर और इन लोगों से हमें बचा। और इसी समय परमेश्वर ने वो ताकत दिया और इसी समय वो जीत गए। याद रखना, आपके पास कितनी भी कहता है कि घटी हो, कितनी भी प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं तो परमेश्वर आज रात के बाद कहता है कि आपकी ओर होगा, आपको खड़ा करेगा, आपको जिताएगा। जहां आप कमजोर हैं, जिस हिस्से में कमजोर हैं उसको छुएगा, जिस बिजनेस में आपका कमजोर है छुएगा। बस आज हाथ उठाना और कहना परमेश्वर से कि परमेश्वर छू ले मेरे हिस्से को। बोलो छू ले मेरे हिस्से को, छू ले मेरे हिस्से को, छू ले उन चीजों को। आज से आपका स्टैंडर्ड ऊंचा होगा यीशु मसीह के नाम में। मरकुस 11:24 में लिखा कि प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो चुका है। प्रतीति कर लो तुम्हारे लिए हो चुका है। शादी नहीं हो रहा, प्रतीति कर लो हो चुकी है। रिश्ता नहीं आ रहा, कर्जा नहीं उतर रहा, प्रतीति कर लो हो चुका है। घर नहीं बन रहा, प्रतीति कर लो कि घर बन गया है। कह रहा परमेश्वर ने आपको बनाया है,
काउंटिंग करने के लिए नहीं, हालातों को काउंटिंग करने के लिए, सिचुएशन को काउंटिंग करने के लिए नहीं, प्रॉब्लम को काउंटिंग करने के लिए नहीं। उनके पास क्या है और तुम्हारे पास क्या नहीं है। कहता है रिश्तेदारों के पास पैसा है, तुम्हारे पास नहीं है, काउंटिंग मत करो। परमेश्वर आज रात आपकी लाइफ में ऐसी काउंटिंग कराएंगे, अगर आप हाथ उठाकर परमेश्वर को कहें, परमेश्वर मेरी ओर है, मैं भविष्यवाणी करता हूं आपके लिए, आज से आपका बिजनेस फलवंत होगा, बच्चे फलवंत होंगे, आप ग्रोथ करेंगे, परमेश्वर आपकी ओर खड़ा दिखाई देगा। कह रहा आज इतिहास शैतानी रिकॉर्ड चेंज होगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपके हाथ में आज से इतिहास बदला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज से आपके हाथ कमाने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्या आप चाहते हैं कि आज परमेश्वर आपके जीवन में काम करे? अपने हाथों को उठाओ और कहूं परमेश्वर कि आज रात मेरी जिंदगी में काम कर यीशु मसीह के नाम में। एक बहन फिजी में मेरे पास आई, बोली करी मेरे ऊपर 7 गिल्टियां हैं और डॉक्टर ने मुझे जवाब दिया है बच्चेदानी में गांठ है, प्रॉब्लम है। आज वही औरत, उसको सिर्फ मैं एक बार बोल के आया था, मैंने कहा विश्वास कर, प्रतीति कर, परमेश्वर तेरी ओर है। अगले हफ्ते तेरा रिकॉर्ड चेंज होगा, अगले हफ्ते तेरी करें कि जो तेरे पास टेस्ट मनी है चेंज होगी। वो देखो वो स्क्रीन पर गवाही दे रही है, वो स्क्रीन पर गवाही दे रही है। वो कह रही है पापा जब आपने हाथ रखा डॉक्टर कह रहा था यूट्रस में से गिल्टियां नहीं जा सकती, गांठें नहीं जा सकती, स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, वो गवाही चल रही है। उसके बाद आप देख लेना, उसके बाद रिपोर्टें हैं, वो फिजी से गवाही दे रही है, कहते पापा डॉक्टर कह रहा था कि तेरे यूट्रस में से ये जा ही नहीं सकती बीमारियां, और जिस दिन आपने हाथ रखा, बोलती है कह रही कि उसके बाद कहते वो सारा रिकॉर्ड चेंज हो गया, रिपोर्टें नॉर्मल होगी, क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर है। चर्च ये याद रखना, जिस चर्च में आप आते हैं पवित्र आत्मा मेरी ओर है, परमेश्वर मेरी ओर है। मैं कह रहा हूँ फिजी जाता हूँ, वहां लोगों पर हाथ रखता हूँ, परमेश्वर काम करता है। आप यहाँ पर कहीं कहीं दूर दूर से लोग आते हैं, उनके जीवन में काम करता है। अगर आज आप विश्वास करें कि परमेश्वर हमारी ओर है, परमेश्वर उनकी ओर जाएगा जो प्रार्थना करने में कह के मजबूत होंगे, जो छोटी छोटी बात में कह चिंता करने वाले नहीं, कहते क्रोध करने वाले नहीं, परमेश्वर की तारीफ करने वाले होंगे, भरोसा रखने वाले होंगे और कहने वाले होंगे परमेश्वर हम प्रतीति करते हैं, जो तुझसे मांगा है हमें मिल चुका है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा उन लोगों के जीवन में काम करते हैं। अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो, तेरा सारा रिकॉर्ड चेंज हो गया आज रात के बाद, तेरा इतिहास बदला गया आज रात के बाद। बोलो उसको तेरा इतिहास बदला गया है। कोई कह रहा है यहाँ पर, हो सकता है आपको कह रहा होगा, कहता है उसकी माँ कह रही होगी तू कुछ नहीं करता, ये तो बेकार है बेकार है। हो सकता है आपकी पत्नी कह रही होगी ये कुछ नहीं करता, बेकार है बेकार है। हो सकता है माँ कह रही होगी ये बेटा बेकार है। लेकिन आज रात के बाद इतिहास बदलेगा आपका यीशु मसीह के नाम में। आप कह रहे होंगे मेरी बेटी को कौन पसंद करेगा, मैं कह रहा हूँ इतिहास बदलेगा। मैं कह रहा हूं आप कह रहे होंगे ये फैक्ट्री नहीं खोल सकते, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। आप काउंटिंग कर रहे होंगे, घर में जाओगे, आप मकान देखने गए होंगे, लेकिन आज रात के बाद क्या होगा? 3 महीने का टाइम दे रहा हूं, 3 महीने का टाइम दे रहा हूं। ऑनलाइन जो मुझे सुन रहे हैं, आपने कोई मकान पसंद किया, चुपचाप जाकर कर लो और ऐसे जाके थूक लगा दो उस पे, ये मारा है मारा है मारा है मारा है। हालेलुया। क्या कर सकते हैं? ऐसे नहीं कर सकते। मैं कई बार जाता हूँ, थूक लगा देता हूँ, जाके कहता हूँ ये हमारा है ये हमारा है। पता है जहां थूक लग जाता है वहां लोग बैठते नहीं है। आपको कहना ये हमारा है ये हमारा है। विश्वास करो 3 महीने के अंदर कहता है आपने जो फ्लैट आपने पसंद किया, आपके पास पैसे नहीं होंगे, आपने काउंटिंग कर रहे होंगे बैंक में जाके, आप अपनी पत्नी के गहने गिन रहे होंगे, इतने बेचेंगे इतने बेचेंगे इतने बेचेंगे, इतने दोस्तों से पकड़ेंगे इतने रिश्तेदारों से पकड़ेंगे। लोग आजकल विश्वास से मकान नहीं लेते, लोग आजकल ये मकान लेते हैं, पहले दोस्तों से दिखते 50,000 उससे आ जाएंगे, 50,000 साले से आ जाएंगे, साला तो पक्का घिसटता है बीच में, 50,000 सास से आ जाएंगे, 50,000 उससे आ जाएंगे, 50,000 उससे आ जाएंगे, फिर कार ले लेंगे, फिर फ्लैट ले लेंगे, फिर ये ले लेंगे, फिर वो ले लेंगे, और उसके बाद टेंशन में रहते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप काउंटिंग कर रहे हैं लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, आप डर के मारे वापस आ गए, मकान पर थूक लगा के आ गए हैं, विश्वास करके आ गए हैं। लेकिन आज रात के बाद परमेश्वर कह रहा है काउंटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतिहास बदला जाएगा आज रात। आप जिस चीज को पसंद करेंगे आपकी होगी। परमेश्वर कह रहा है कि आज रात आपका इतिहास बदला जाएगा। जो कहता है ये निकम्मा है, आज रात इतिहास बदला जाएगा, आपके बच्चे का, आपके बेटे का इतिहास बदला जाएगा, आपके करे के शादी का इतिहास बदला जाएगा, मां नहीं बनी बनेगी, इतिहास वंश नहीं चला चलेगा। अब्राहम का इतिहास एक रात में परमेश्वर ने चेंज कर दिया। उसको कहा जा, कह के 90 साल हो गए, कह 90 साल के ऊपर नहीं चढ़ेगा, सारा मां बन जाएगी यीशु मसीह के नाम में। कह वंश में कह इतिहास बन गया। याद रखना इतिहास बनेगा आज रात के बाद। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि मेरा इतिहास बदलेगा, बोलो मेरा इतिहास बदलेगा।
आज मैं आपका मोहल्ला कह रहा हो, आपके दोस्त कह रहे हो, आपके रिश्तेदार आपको आपका इतिहास बता रहे हो, आपका फाइल आपके इतिहास बता रही हो, आपके लोग आपका इतिहास बता रहे हो, लेकिन थोड़े दिन के बाद मेरा परमेश्वर आपका इतिहास बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके लोग आपका इतिहास बदलता हुआ दिखाएंगे। हिजकिया ने कहा, कह रहा परमेश्वर तू रिकॉर्ड तो देख ले, कहता है सिरे बीन, कहता है ये सने बीन, कहता है कि बहुत ताकतवर है, लेकिन परमेश्वर तो इतिहास बदल सकता है। आज आपके सामने कोठी बहुत बड़ी हो, लेकिन परमेश्वर इतिहास बदलेगा। गांव में सबसे ऊंची आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वालों की ऊंची हो जाए, आमीन बोलने वालों की दुकान ऊंची हो जाए, आमीन बोलने वालों का स्टैंडर्ड ऊंचा हो जाए, आमीन बोलने वालों का मकान ऊंचा हो जाए, आपका स्टैंडर्ड लेवल ऊपर आ जाए। ऊंची दुकान फीकी पकवान ऐसा नहीं होगा आज के बाद। आज के बाद इतिहास बदला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कहता विश्वास करना है। एक औरत ने कहा मेरा बच्चा ऊंचा हो जाए, इतना ऊंचा हो गया, वो देखो फौजी बैठा खड़ा हो भाई, देखो कितना ऊंचा हो गया। कैमरा तो मार उस पे, अबे लाइव में सरदार जी कैमरा मार उधर। हाँ देखो, एक औरत ने कहा मेरा बच्चा ऊंचा हो जाए, इतना ऊंचा हो गया, देखो पकड़ में नहीं आ रहा, पकड़ में नहीं आ रहा भाई साहब। अब लड़की नहीं मिल रही इतनी बड़ी, लेकिन आज इतिहास बदला जाए यीशु मसीह के नाम में। इसके लिए लड़की इतनी हाइट वाली आ जाए, आ रही है, वेट कर। मैं क्या कर रहा हूं, आप कुछ भी होंगे, आप किसी परिस्थिति किसी हालात में होंगे। फौज में है ये बंदा, इसकी माँ ने कहा होगा मेरा बेटा ऊंचा हो जाए, वो ऊंचा ही हो गया। मैं कह रहा हूं जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा। आज रात आपके अंदर पावर आ गई है, शक्ति आ गई है। बस आपको ये नहीं कहना कि उसकी कोठी बड़ी है, उसका मकान बड़ा, उसका हलवा अच्छा है, उसकी खीर अच्छी है। आपके पास जो है वो सबसे अच्छा है। परमेश्वर आपकी ओर है, आपकी ओर है, आपकी ओर है, आपकी ओर है, आपकी ओर है। कई आदमियों को मैंने कहते सुना है हमारी औरत रोटी अच्छी नहीं बनाती है, बेवकूफ कहीं का। चुप, हमारी वाली भी सुन रही है। आप कहो कि बहुत अच्छे बनाती है, पता लगे दुकान से खरीद के मंगाती है, लेकिन फिर भी कहो परमेश्वर की ओर से। बोलो फिर भी परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर हमारी ओर है। बोलो आज के बाद जो कहोगे इतिहास बदला जाएगा। मेरी माँ सब्जी अच्छी नहीं बनाती थी, मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ अपनी माँ की, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती थी उस टाइम। मैंने जब प्रभु में आया, मैंने कहा मेरी माँ की ओर परमेश्वर है। अब मेरी माँ सबसे अच्छी सब्जी बनाती है। बोला बहुओं को भी सिखाती है। मैं क्या कर रहा हूँ, जब आप कहेंगे परमेश्वर करेगा, आप करेगा, घर गाड़ी भी देगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो इतिहास बदला जाएगा। अपने पड़ोसी से हिलाओ उसको, बोलो इतिहास बदला जाएगा तेरा आज। हिलाओ उसको, हिलाओ, बोलो डरो नहीं, इतिहास बदलेगा तेरा आज। वो इतिहास बदलेगा आज। उठ। क्या करता तेरा बाप? तेरा बाप क्या, तेरा बाप क्या? ठीक है मेरे बाप। ठीक है, नहीं क्या काम करता है? क्या करता है तेरा पति? पार्सल डिलीवर। पार्सल क्या करता है मतलब? कोरियर। इतिहास बदला जाएगा। उसको कहना, बस पकड़ के कहना इतिहास बदला जाएगा, इतिहास बदला जाएगा। तेरी दुकान खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। इतिहास बदला जाएगा आज। आप क्या करते हैं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप कहें कि इतिहास बदल परमेश्वर, तो इतिहास बदलेगा। कई लोग इतने में खुश हैं, हमारा बाप मोची है, हमारा बाप दूध निकालता है, भैंसे रखता है, इतने में खुश हैं आप, तो मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन आप कहें परमेश्वर इतिहास बदल दे मेरे बच्चों का, इतिहास बदला जाएगा आज रात के बाद। आप तैयार हैं बदलवाने के लिए कि नहीं? Yes. तो अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर मेरे बच्चों को छू ले, बोलो मेरे परिवार को छू ले, मेरे बिजनेस को छू ले, मेरे बैंक को छू ले, मेरी सेवकाई को छू ले, मेरे हार्ट को छू ले, मेरे लीवर को छू ले। हम तेरे से मांगने के लिए आए हैं परमेश्वर। हम जानते हैं तू इतिहास रचने वाला परमेश्वर है, इतिहास बदलने वाला परमेश्वर है, तू परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है, मौसम को चेंज करने वाला परमेश्वर है। तारीफ करो उसकी आज मुंह खोलकर, तारीफ करो। ताड़ियां बजाकर नहीं, आज आप मुंह खोलकर तारीफ करो, अपने मुंह से तारीफ करो। परमेश्वर आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है। यिर्मयाह ने कहा परमेश्वर कोई काम कठिन नहीं है। जितने मुझे देख रहे हैं आपके पास गवर्नमेंट जॉब की आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर इन्हें गवर्नमेंट जॉब की आशीष दे। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। इनके हालात बदल दे परमेश्वर, आज इनकी परिस्थितियां बदल दे। आज जो आज मेरे पिता परमेश्वर तुझसे मांग रहे हैं, आज हालात बदले जाएं। हार्ट, लीवर, किडनियां, इनके घुटने, इनकी कमर छू ले आज, छू ले। इतिहास बदल दे आज, इनकी रिपोर्टें चेंज कर दे यीशु मसीह के नाम में। अब से आपकी गवाहियां नहीं सुनाएंगे, आज से आप गवाहियां नहीं सुनाएंगे।
आप अब से नया इतिहास रचकर दिखाएंगे। आप गवाहियां सुनाने वाले नहीं होंगे, आज से इतिहास रचने वाले होंगे। लोग आपकी गवाहियों को सुनाएंगे। मैं देख रहा हूं कुछ लोगों को जिनके नाम GNRS MP और D और B से हैं, वो एक बहुत बड़े आदमी बनने वाले हैं यीशु मसीह के। मैं देख रहा हूं जो भी इस समय मुंह खोलकर प्रेयर कर रहा है, मुंह खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है, उसका फाइनेंस बहुत इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है उसकी स्पिरिचुअली। प्रभु आपको आज से आपकी लाइफ में अद्भुत काम करेंगे यीशु मसीह के नाम में, अद्भुत काम करेंगे। आमीन बोलने वालों के अद्भुत काम हो जाएं। वो आज से आपको जिताएगा। डिक्लेयर करता हूं मेरे चर्च के लोग जीत कराएंगे। डिक्लेयर करता हूं, भविष्यवाणी करता हूं, आप बड़े बड़े काम में जीत कराएंगे। आप जिस चीज में हाथ लगाएंगे वो खरीद लेंगे। 3 महीने के अंदर आप बड़ी बड़ी चीजों को खरीदेंगे। आपके मुंह में चमत्कार की शक्ति आएगी। बहुत सारे लोग तीसरे महीने में कहेंगे जो हमारे मुंह से निकला वो पूरा हो गया। आप अच्छी बात मुंह से निकालेंगे। आपके फाइनेंस पर अटैक करना बंद करेगा शैतान। आज से बंद हो जाए। वो आत्माएं पीछे हटाई जाए, वो गंदी जुबान कैंसिल की जाए। जो आपको शराब दे रही है वो तोड़ दी जाए। जो आपके खिलाफ रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे हैं, जो आपके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, इसी समय वो सारे शैतानी रिकॉर्ड जल जाए आज। जल जाए आज। आज से इतिहास बदला जाए। आपके बच्चों का इतिहास बदला जाए, आपके पति का इतिहास बदला जाए। जो लोग आपकी नामधराई कर रहे हैं, जो आपको लज्जित कर रहे हैं, मैं भविष्यवाणी करता हूं, उनके हाथ करके प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर इनका रिकॉर्ड चेंज हो आज रात। इनका रिकॉर्ड चेंज हो। परमेश्वर इनका फेवर करे इस रात में यीशु के नाम में। आमीन बोलने वालों का फेवर हो। आपके ऊपर एक भी कर्जा नहीं रहेगा, एक भी गंदी स्पिरिट आपके पीछे नहीं रहेगी। परमेश्वर का आत्मा करे आज रात के बाद इतिहास बदला जाएगा। आप आशीषों के डोर को खुलता हुआ देखेंगे। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि इसी समय पवित्र आत्मा आपके लिए डोर खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं? ये वचन आज आपके लिए था। परमेश्वर ने कहा कि हिचकिया डरा हुआ था, हो सकता था मदद मांग सकता था अपने पड़ोसियों से। परमेश्वर उन लोगों को कभी भी उनका भला नहीं करते जो अपनी प्रॉब्लम में पड़ोसियों से मांगने जाते हैं। परमेश्वर पहले परमेश्वर से मांगो, बाद में पड़ोसियों के पास जाओ। जो अपने बच्चों के लिए पैसे लगाकर कहता है बाहर भेजते हैं दूसरों से मांगकर, उनके बच्चे आशीषित नहीं होते। और कह रहा है कि जो लोग दूसरों से मकान में पैसे लेकर मकान बनाते हैं, उनके मकान आशीषित नहीं होते। अगर आप मांग रहे हैं तो पहले परमेश्वर से मांगे, उसके बाद वो आपके लिए हेल्प भेजेगा। उसके बाद कहता है आप पहले परमेश्वर पर भरोसा रखें। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, साल, 2 साल, 3 साल। मैं कह रहा हूँ 3 साल तक मैं कह रहा हूँ किराए के मकान पर रहा, परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। मेरे चर्च में एक औरत आती थी विधवा। मुझे लगता था वो विधवा है। मैंने उसे पूछा, मैंने कहा तू रोज 1-1 लाख रुपया दान ले आती है मेरे चर्च में। मैंने कहा हर हफ्ते। मैंने कहा तू कहाँ से ले आती है? कहती है मेरा तलाक हो गया, जो हिस्सा मिला था आपको दे दिया। 3 बच्चे थे, तीनों बच्चे मुझे छोड़ के चले गए, मुझे कोई जरूरत नहीं अब। लेकिन परमेश्वर ने उसको 7 करोड़ रुपए का बंगला दे दिया यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर देने वालों का परमेश्वर है, विश्वास करने वालों का परमेश्वर है, भरोसा रखने वालों का परमेश्वर है। आगे आ जा, वहां सामने खड़ा हो जा। वहां पे भरोसा रखने वालों का परमेश्वर है। अगर आज आप भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर आपके लिए इंतजाम करेगा, रिकॉर्ड चेंज करेगा, इतिहास बदलेगा। कह रहा रिकॉर्ड उसका चेंज होगा, इतिहास उसका बदलेगा। कह रहा जिसका भरोसा परमेश्वर पर होगा। लिखा जिसका भरोसा यहोवा पर है उसका मुंह काला नहीं होगा। भजन संहिता 34:5 में लिखा जिसका भरोसा यहोवा पर है उसका मुंह काला नहीं होगा। इसको 7 दिन आप अंगीकार करना इस वचन को, वो रोज बोलना। जिसका भरोसा यहोवा पर है उसका मुंह काला नहीं होगा। बोलो काला नहीं होगा। कोई मोहल्ले में जो आपका मुंह काला कर रहा है, जो आपके बारे में बोल रहा है, मैं कह रहा हूं आपका इतिहास चेंज हो जाएगा आज रात के बाद। आपके सामने रिकॉर्ड चेंज होगा, इतिहास बदला जाएगा। इतिहास बदला जाएगा, ये याद रखना। ये परमेश्वर की ओर से आपका इतिहास बदला जाएगा। कह रहा है आपका मुंह काला नहीं होने देगा परमेश्वर, आपको लज्जित नहीं होने देगा। लज्जित कौन हुआ? वो लज्जित हुआ जो शैतानी रिकॉर्ड जिसके पास था। परमेश्वर आज से ईमानदारी करने वाले लोगों के साथ रहेगा यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। इसी समय अपने हाथों को उठाओ और इसी समय आंख बंद करो और मेरे साथ ये गीत गाओ। तेरे दम पे है सारी दुनिया। अपने हाथों को उठाते हुए
कहो आज, तेरे दम पे है परमेश्वर। सारी खुशियाँ, मैं तेरे दम पर चलना चाहता हूँ परमेश्वर। तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ, तेरे रहम से टिकी है जमीन, तेरे रहम से थमाया सिमा, तेरे दम पे है सारी दुनिया।